नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस की इस ऑनलाइन कोर्स में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया है और मैंने आपको बताया था कि अभी हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में भी हम विषय को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले कल हमने जो पढ़ाई की थी उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिवीजन के दौरान हमारा यह प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, हम रिवीजन केवल उन्हीं का करें। यदि यहाँ पे भी हम रिवीजन के दौरान फिर से इस्लाम धर्म का उदय और खलीफाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा कोर्स बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए रिवीजन के दौरान हम केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही शामिल करेंगे। तो कल हमने देखा कि इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ था और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का वर्तमान में कहाँ है? सऊदी अरब में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके नाम वगैरह से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहां हुई? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का स्थित हीरा नामक गुफा में हुई थी। और किस देवदूत के माध्यम से हुई थी? तो देवदूत जिब्रील या जिब्राइल के माध्यम से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान मिला था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना कब आए? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आए और इसी तिथि से इस्लाम धर्म में एक नए संवत का प्रारंभ हुआ, एक नए कैलेंडर का प्रारंभ हुआ जिसे हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 622 ईस्वी से। आप चाहें तो इसकी तिथि भी याद रख सकते हैं, 16 जुलाई 622 ईस्वी। यद्यपि अभी तक तिथि किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, तो आप 622 ईस्वी ही याद रखें। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का पालन पोषण किसने किया? इनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान कब मिला? 610 ईस्वी में मिला। कहाँ मिला? मक्का स्थित हीरा नामक गुफा में मिला। और किस देवदूत के माध्यम से मिला? तो देवदूत जिब्रील के माध्यम से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर मदीना ये कब आए? 622 ईस्वी में आए। यानी हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। आगे हमने देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद जो इस्लामिक राज्य था या इस्लाम धर्म था, उसका प्रमुख खलीफाओं को चुना गया। अर्थात इस्लाम धर्म एवं इस्लामिक राज्य के प्रमुख खलीफा कहलाए। तो खलीफाओं का युग प्रारंभ हुआ। हमने देखा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद
प्रथम खलीफा हुए अबू बक्र। यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा कौन हुए थे? अबू बक्र हुए थे। और शुरू के 4 खलीफा कौन थे जिन्हें पवित्र खलीफा कहा जाता था? हजरत अबू बक्र, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। इनमें से ऊपर 3 जो खलीफा थे ये सुन्नी मत से संबंधित थे, जबकि हजरत अली जो थे वो शिया मत से संबंधित थे। कल हमने शिया सुन्नी विवाद भी पढ़ा था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। आपको खलीफाओं के संबंध में 2 चीजें याद रखनी है। पहली महत्वपूर्ण बात कि खलीफा कौन थे? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी, जो ना कि केवल इस्लाम धर्म के प्रमुख होते थे बल्कि मुस्लिम साम्राज्य या इस्लामिक साम्राज्य का प्रमुख भी खलीफा को माना जाता था। और इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा किसे बनाया गया था? अबू बक्र को बनाया गया था। हजरत अबू बक्र, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। हमने देखा था उमैयद वंश के पश्चात अब्बासी वंश के खलीफाओं ने शासन किया। अब्बासी वंश के खलीफाओं के समय राजधानी बगदाद में रही। फिर हमने देखा अब्बासी वंश के पश्चात ऑटोमन वंश के खलीफाओं ने शासन किया और ऑटोमन वंश के समय राजधानी काहिरा में रही। और अंततः खलीफा का पद कब समाप्त किया गया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंततः खलीफा का पद 3 मार्च 1924 ईस्वी में तुर्की यानी टर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा अर्थात अतातुर्क के द्वारा समाप्त किया गया। यह प्रश्न भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि अतातुर्क किसकी उपाधि थी। खलीफाओं के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा में केवल इतनी ही चीजें महत्वपूर्ण हैं और हमें इतनी ही बातों को ध्यान में रखना है। कल मैंने आपको बताया था कि खलीफाओं के शासनकाल में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी हजरत मोहम्मद के समय केवल मुस्लिम साम्राज्य मदीना और मक्का में था, लेकिन खलीफाओं के शासनकाल में मुस्लिम साम्राज्य थोड़ा विस्तारित होता गया। हमने देखा था हजरत अबू बक्र के समय में ईरान और सीरिया को भी जीत करके वहां मुस्लिम राज्य स्थापित किया गया। हजरत उमर के समय में मिस्र, त्रिपोली और इराक को भी जीत करके उसे मुस्लिम साम्राज्य में शामिल किया गया। तो इस तरह से खलीफाओं के शासनकाल में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो अरब से आसपास जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को जीत करके मुसलमानों ने अर्थात अरबों ने मुस्लिम साम्राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन अरब से जो क्षेत्र दूर थे, अरबों ने उन क्षेत्र पर भी आक्रमण किए, लेकिन अभी उन क्षेत्र पर आक्रमण करने के पीछे अरबों का उद्देश्य उन क्षेत्रों को जीत करके मुस्लिम साम्राज्य में शामिल करना नहीं था, बल्कि उन दूरस्थ क्षेत्रों से धन दौलत प्राप्त करना और उन दूरस्थ क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो अरबों ने पूरे विश्व पर आक्रमण किए और सऊदी अरब के नजदीक के क्षेत्र को जीत करके वहां इस्लामिक राज्य स्थापित किया और दूर दराज के क्षेत्रों पर आक्रमण करके वहां लूटमार की, धन दौलत लूटी और उन क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस बीच अरबों के आक्रमण भारत में भी हुए, जो कि किसी भी मुसलमान के द्वारा भारत पर किए गए प्रथम आक्रमण थे। क्योंकि सबसे पहले मुसलमान कहां हुए? सऊदी अरब में हुए, इसलिए वो मुस्लिम क्या कहलाए? अरब कहलाए। आगे चल करके इस्लाम धर्म धीरे धीरे ईरान में भी पहुंचा तो ईरानी भी मुसलमान कहलाए, तुर्कमेनिस्तान में पहुंचा तो तुर्क भी मुसलमान कहलाए। लेकिन मूल रूप से इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ था, इसलिए जो प्रथम मुसलमान थे वो अरब थे। इन अरबों ने पूरे विश्व पर आक्रमण किया और भारत पर भी आक्रमण किया। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत पर किए गए अरब आक्रमण। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पढ़ना भारत में किए गए अरब आक्रमण। दोस्तों, भारत में अरबों ने सबसे पहले गुजरात, मुंबई और सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया, क्योंकि यही क्षेत्र ऐसा था कि जब वो भारत पर आक्रमण करने के लिए सऊदी अरब से आते थे
तो या तो वो सिंध को जीतते, या सिंध के नीचे गुजरात पर आक्रमण करते, या गुजरात के नीचे महाराष्ट्र पर आक्रमण करते। इतिहास में भारत में अरबों के द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में माना जाता है। लेकिन वास्तव में क्या इसके पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था? क्योंकि मुस्लिम धर्म की स्थापना तो जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान मिला था वहीं से हो गई थी। तो क्या 610 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी तक भारत में अरबों के आक्रमण नहीं हुए? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन इसके पहले जो अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, चूंकि वो आक्रमण सफल नहीं हो सके, इसलिए इतिहास में उन आक्रमणों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। और इतिहास में यही माना जाता है कि अरबों के द्वारा भारत पर किया गया प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और सिंध पर हुआ था। हालांकि 712 ईस्वी के पहले अरबों ने सबसे पहले भारत पर 637 ईस्वी में मुंबई के निकट थाने पर आक्रमण किया। आप लोग आधुनिक भारत में पढ़ोगे कि भारत में प्रथम ट्रेन मुंबई से लेकर के थाने के बीच चली थी। उसी थाने या थाना नामक स्थान पर अरबों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। उस समय खलीफा हजरत उमर थे, यानी द्वितीय खलीफा थे, और अरबों ने 636-37 में थाना पर आक्रमण किया। लेकिन अरबों को अपने इस आक्रमण में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन इस आक्रमण को इतिहास में कोई महत्व नहीं दिया जाता। मैंने पहले ही बताया कि भारत में अरबों के द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में माना जाता है। अच्छा, 636-37 ईस्वी के बाद 644 ईस्वी में भी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, और उस समय अरबों के द्वारा पश्चिमी सिंध पर आक्रमण किया गया। उस समय खलीफा हजरत उस्मान थे, जो कि तृतीय खलीफा थे। लेकिन इस आक्रमण में भी अरबों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इन दोनों आक्रमण को इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, और भारत में अरबों के द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में माना जाता है। भारत में सफलतापूर्वक अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किया, और यह अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। सिंध में एक हिंदू राज्य की स्थापना ब्राह्मण जाति के व्यक्ति चाच के द्वारा की गई थी, और उस चाच का उत्तराधिकारी उसका पुत्र दाहिर हुआ था, जिसके समय पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। और इस अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसकी रचना अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। आगे चल करके इसी चचनामा का फारसी में अनुवाद अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया था, और चचनामा के फारसी में किए गए अनुवाद को फतहनामा नाम से जाना जाता है। तो चचनामा का ही पर्शियन ट्रांसलेशन है फतहनामा, जिससे हमें भारत पर किए गए प्रथम सफल मुस्लिम या प्रथम सफल अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। क्लियर विद्यार्थियों? दोस्तों, आगे हम यह देखते हैं कि भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया, उस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्षेत्र सऊदी अरब से दूर थे, उन क्षेत्रों पर जब मुसलमान यानी अरब आक्रमण करते थे, तो उनका उद्देश्य उस क्षेत्र को जीत करके मुस्लिम साम्राज्य में शामिल करना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि भौगोलिक दूरी होने के कारण अरब में बैठ करके खलीफा इतने दूरस्थ क्षेत्रों को अपने प्रभावी नियंत्रण में लंबे समय तक नहीं रख सकता था। यही कारण है कि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तब उस अरब आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना नहीं, बल्कि भारत से धन दौलत लूटना था। क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य था धन दौलत लूटना, और दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना।
तो भारत पर किए गए अरब आक्रमण के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। सर्वप्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना और दूसरा उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन हो तो आपको चूज करना है भारत से धन दौलत लूटना ही अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इस आक्रमण के पीछे एक तात्कालिक कारण भी उत्तरदायी था। तात्कालिक कारण क्या था कि इस समय खलीफा तो बगदाद से शासन करता था, बगदाद, और खलीफा ने इराक के बाकी क्षेत्र पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी अपने एक व्यक्ति को, और खलीफा के उस व्यक्ति या प्रतिनिधि का नाम था हज्जाज। तो खलीफा इस समय बगदाद से शासन करते थे और खलीफा का एक प्रतिनिधि हज्जाज इराक के बाकी क्षेत्र से शासन करता था। और किसके नाम पर शासन करता था? कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे खलीफा का साम्राज्य बड़ा होता जाएगा, खलीफा बड़े साम्राज्य पर तो अधिकार नहीं कर पाएगा, तो वो अपने प्रतिनिधियों को शासन करने का अधिकार सौंप देगा। लेकिन खलीफा के वो प्रतिनिधि किसके नाम पर शासन करेंगे? खलीफा के नाम पर शासन करेंगे। तो इस समय खलीफा बगदाद में बैठता था और खलीफा के प्रतिनिधि साम्राज्य के अन्य अन्य क्षेत्रों पर शासन करते थे। इराक में किसका शासन था? हज्जाज का। हज्जाज किसका प्रतिनिधि था? खलीफा का। खलीफा इस समय वालिद या वलीद थे। तो इराक के शासक हज्जाज का व्यापार चलता था श्रीलंका से। श्रीलंका आप लोगों को मैप में क्लियर होगा, भारत के नीचे वाले पार्ट में है। कहते हैं कि एक बार हज्जाज का एक जहाज श्रीलंका आया और श्रीलंका के शासक ने हज्जाज को उपहार स्वरूप बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारी कन्याएं भेजी। और हीरे जवाहरात और कन्याएं लेकर के जब वो जहाज श्रीलंका से वापस इराक जा रहा था तो रास्ते में वो जहाज रुका सिंध के देवल नामक बंदरगाह में। देवल एक बंदरगाह था सिंध में। कहते हैं उस जहाज को देवल के समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। जब यह जानकारी हज्जाज को पता चली तो हज्जाज को सिंध पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। हज्जाज ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया कि हमारा जहाज आपके सिंध राज्य में लूटा गया है, इसलिए आप हमें हर्जाना दें। तो दाहिर ने विनम्रता पूर्वक हर्जाना देने से इनकार कर दिया कि समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई बस नहीं है, इसलिए हर्जाना मैं नहीं दूंगा। इस पर हज्जाज को सिंध पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। हज्जाज ने खलीफा से अनुमति मांगी कि क्या मैं सिंध में आक्रमण करने के लिए सेना भेज दूं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना हुई है। और खलीफा ने हज्जाज को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। हज्जाज ने सबसे पहले सिंध जीतने के लिए अपने सेनापति उबैदुल्ला को भेजा, जो कि सिंध के शासक दाहिर से पराजित हुआ और मारा गया। फिर हज्जाज ने बुदैल को भेजा, बुदैल भी मारा गया। अल्टीमेटली हज्जाज ने अपने सबसे योग्य सेनापति और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। और मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पहुंचा और सिंध के सबसे पहले क्षेत्र देवल पर आक्रमण किया। और देवल पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवल जीतने के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध स्थित नीरून नामक शहर को जीता। नीरून के उपरांत शेहवान नामक शहर को जीता और शेहवान के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम ने रावर नामक नगर पर आक्रमण किया। रावर में ही 20 जून 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को इतिहास में रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम से लड़ता हुआ दाहिर मारा गया। दाहिर की एक पत्नी रानाबाई ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया यानी
अपने आप को आग में समर्पित कर दिया, आग में वो जल गईं, उनने अपना जीवन समाप्त कर दिया ताकि वो शत्रु के हाथों न लगने पाए। फिर आगे बढ़कर के मोहम्मद बिन कासिम ने रावण को जीतने के उपरांत ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। इस समय ब्राह्मणाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर के पुत्र जयसिंह के पास थी। जयसिंह ने कुछ समय तक अरबों का विरोध किया, लेकिन अल्टीमेटली जयसिंह भी पराजित हुआ और उसे ब्राह्मणाबाद छोड़ करके जाना पड़ा। आगे चल करके दाहिर के इसी पुत्र ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जयसिंह के ब्राह्मणाबाद छोड़ने के पश्चात ब्राह्मणाबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की एक दूसरी पत्नी रानी लाड़ी ने संभाली, लेकिन वो पराजित हुई और रानी लाड़ी और उनकी दो पुत्रियां थी सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बना करके मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया। इस तरीके से ब्राह्मणाबाद पर भी अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। ब्राह्मणाबाद के उपरांत अरबों ने सिंध की राजधानी अरोर पर आक्रमण किया और अरोर को भी सफलतापूर्वक जीत लिया। यह सिंध पर किया गया अरबों के द्वारा अंतिम आक्रमण था। इस तरह से सिंध विजय अरबों की कंप्लीट हुई। पूरे सिंध पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत अरबों ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 713 ईस्वी में आक्रमण किया और मुल्तान को भी जीत करके उस क्षेत्र पर भी अरबों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहते हैं अरबों को मुल्तान से इतना सोना मिला कि अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी या सोने की नगरी कहा। और यह अरबों के द्वारा भारत पर की गई अंतिम विजय थी। सिंध पर की गई अंतिम विजय अरोर में और भारत पर की गई अंतिम विजय मुल्तान में। उस समय सिंध और मुल्तान भारत के ही क्षेत्र में स्थित थे। आज भले ही ये क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन मध्यकाल में वह क्षेत्र भारत के अंतर्गत ही शामिल था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत के अन्य क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन अरबों को भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र के शासक थे वो इस समय शक्तिशाली शासक थे और उन शक्तिशाली शासकों ने अरबों को भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। सिंध और मुल्तान पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत जब अरबों ने कश्मीर के रास्ते भारत पर आक्रमण किया तो कश्मीर में कारकोट वंश के शासक ललितादित्य ने अरबों को पराजित किया। जब अरबों ने राजस्थान के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश करने का निर्णय किया तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित किया। और जब अरबों ने दक्षिण भारत के रास्ते भारत में अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, उनने अरबों को पराजित किया। तो अरब भारत के किसी अन्य क्षेत्र को जीतने में सफल नहीं हो सके। कुछ समय तक अरबों ने सिंध एवं मुल्तान में ही शासन किया। कब तक? 871 ईस्वी तक। और धीरे धीरे अरबों का महत्व समाप्त हो गया और सिंध एवं मुल्तान से अरबों का शासन समाप्त हो गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, इस बात पर चचनामा में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है कि चचनामा नामक पुस्तक में यह कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम का अंत 2 साल के भीतर ही हो गया। यानी 712 ईस्वी में उसने सिंध जीता और 714 ईस्वी में उसका जीवन समाप्त हो गया। चचनामा से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद को जीता था तब वहां मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की विधवा रानी लाड़ी और उसकी 2 पुत्रियों सूर्य देवी एवं परिमल देवी को खलीफा के पास भेज दिया था। चचनामा में यह कहा गया है कि इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा के पास जाकर के खलीफा से यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपके पास भेजने से पहले ही हमारा सम्मान नष्ट कर दिया गया है, हमें अपवित्र कर दिया गया है। कहते हैं इससे खलीफा बहुत नाराज हुआ
और खलीफा ने यह आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को एक मरे हुए बैल की खाल के अंदर भर करके मेरे सामने पेश किया जाए। जब यह जानकारी मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई तो उसने अपनी इच्छा से ही स्वयं को एक बैल की खाल के भीतर बंद कर दिया या करवा दिया, और जिससे दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम को उस मरे हुए बैल की खाल के भीतर भर करके खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया। उस अवसर पर दाहिर की उन दोनों पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी ने खलीफा को यह जानकारी दी कि हमने अभी आपको जो कुछ बताया था वो सब मिथ्या था, वो सब झूठ था। वास्तव में हम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए हमने यह षड्यंत्र रचा था। कहते हैं इससे खलीफा बहुत नाराज हुआ और खलीफा ने यह आदेश दिया कि इन दोनों पुत्रियों को घोड़े की पूंछ में बांध करके तब तक घसीटा जाए जब तक कि इनके प्राण न निकल जाए। कहते हैं उन दोनों पुत्रियों के साथ ऐसा ही किया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को जीता और 714 ईस्वी में उसके जीवन का अंत हो गया। इसके बाद 871 ईस्वी तक अरबों ने सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार बनाए रखा। फिर उन्हें भारत की जलवायु पसंद नहीं आई, भारत की परिस्थितियां रास नहीं आई और अरब भारत छोड़ करके वापस लौट गए। दोस्तों, यहां यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि अरबों के द्वारा भारत पर किए गए इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं कि अरब भारत में आंधी की तरह आए और तूफान की तरह वापस चले गए, यानी अरब आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अरबों के आगमन से भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ जिसे आज हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। तो अरब आक्रमण का महत्व क्या है कि अरबों के आने से भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ जिसे हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा या अरबों को भारत से क्या लाभ हुआ। तो अरबों को भारत से कई लाभ हुए। पहला लाभ तो अरबों को यह मिला कि अरबों को भारत से अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई, और दूसरा लाभ यह हुआ कि जब अरब के लोग भारत से वापस अरब गए तब वो ब्रह्मगुप्त के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने साथ लेकर के गए, एक ब्रह्म सिद्धांत और दूसरा खंडना खंडयक। और इन दोनों पुस्तकों का, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और गणित व ज्योतिषी से संबंधित पुस्तकें थीं, इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। इनका अनुवादक था अल फजारी या अल हजारी, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम मिलता है। और जब इनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो फिर इन पुस्तकों में संचित ज्ञान का लाभ अरब के लोगों को भी मिल सका। तो इतिहासकार यह मानते हैं कि अरब के लोग गणित एवं ज्योतिषी के ज्ञान के संबंध में भारत के ऋणी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज भारत में मुसलमानों के द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण पढ़ा और मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के द्वारा भारत में किया गया प्रथम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में किया गया था। जितने समय तक ही भारत में अरब रहे उस दौरान उनके द्वारा भारत में कुछ नई पद्धतियों का प्रारंभ किया गया। पहली महत्वपूर्ण बात कि भारत में ऊंट पालन एवं खजूर की खेती अरबों के द्वारा ही प्रारंभ की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अरबों ने ही सबसे पहले भारतीयों को हिंदू शब्द से संबोधित किया। तो हिंदू सर्वप्रथम कहां के लोगों ने इस शब्द का उपयोग किया या प्रयोग किया? अरब के लोगों ने भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और कहते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर अपना अधिकार स्थापित किया था तब देवल में रहने वाले गैर मुसलमानों पर उसने एक कर लगाया था जो कि जजिया कर के नाम से जाना जाता है। इस जजिया कर के विषय में आप डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और कहां लगाया गया था? सिंध के हिंदुओं पर लगाया गया था। क्लियर है दोस्तों?
इस तरह से हमने यह देखा कि भारत में अरब आक्रमण हुआ, लेकिन उस अरब आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी या विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अरब के लोग भारत से जरूर लाभान्वित हुए। अरबों ने तो भारत में किसी साम्राज्य की स्थापना की नहीं, और ये अरब के लोग पूरे विश्व में आक्रमण करते थे, और इनके आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था? या तो मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना, या धन दौलत लूटना, या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब भारत पर अरबों के आक्रमण हो रहे थे, उसी दौरान अरबों के आक्रमण निरंतर ईरान में भी हो रहे थे, और ईरानी अरबों के निरंतर आक्रमण से परेशान हो गए, और बहुत सारे ईरानी ईरान छोड़ करके तुर्कमेनिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर के बस गए। जब लंबे समय तक वो ईरानी तुर्कमेनिस्तान में रहे, तब उन ईरानियों को तुर्क कहा जाने लगा, और उन्हीं ईरानियों में से जो अब तुर्क कहलाने लगे थे, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम अल्पतगीन था। उसने तुर्कमेनिस्तान के नीचे स्थित अफगानिस्तान के गजनी में 963 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उस स्वतंत्र राज्य को तुर्क राज्य कहा गया। तो तुर्क राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्पतगीन के द्वारा की गई। कब की गई? 963 ईस्वी में की गई। देखा जाए तो तुर्क मूल रूप से कौन थे? तुर्क मूल रूप से ईरानी थे। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी इसहाक हुआ, इसहाक का उत्तराधिकारी बलक्तगीन हुआ, और बलक्तगीन का उत्तराधिकारी पीराई हुआ, पीराई का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन हुआ। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी से लेकर के 997 ईस्वी तक शासन किया। कहते हैं जब सुबुक्तगीन गजनी का शासक था, उस समय भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में हिंदू शाही वंश के राजाओं का शासन था, और हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल। तो कहते हैं सुबुक्तगीन और जयपाल के राज्य की सीमाएं एक दूसरे से टकराती थीं, इसलिए इनके मध्य अक्सर संघर्ष होते रहते थे। कई बार जयपाल ने सुबुक्तगीन के क्षेत्र पर आक्रमण किया, और कई बार सुबुक्तगीन ने जयपाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ने कई मर्तबा जयपाल को पराजित भी किया, किंतु इन दोनों के मध्य होने वाले युद्धों का कोई निश्चित परिणाम निकल करके सामने नहीं आया, और 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। तो यहां से एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि गजनी और हिंदू शाही राज्य के मध्य शत्रुता गजनी के किस शासक के समय प्रारंभ हो गई थी? सुबुक्तगीन के समय। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, जो कि अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र महमूद गजनवी को न बना करके अपने छोटे पुत्र इस्माइल को बनाया। तो 997 ईस्वी से लेकर के 998 ईस्वी तक गजनी की राजगद्दी पर इस्माइल बैठा, लेकिन इस्माइल एक योग्य शासक नहीं था, और शीघ्र ही इस्माइल के बड़े भाई महमूद गजनवी ने इस्माइल की इस्माइल छीन ली, इस्माइल की हत्या कर दी, और अपने आप को गजनी का शासक घोषित कर दिया। महमूद गजनवी गजनी का शासक 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी के संबंध में हम डिटेल में अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, घर पर ही पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।